हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम। एंड लास्ट टाइम हमने बात की थी, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि एसबीआई में वैकेंसीज काफी बढ़ने वाली है। 600 नई ब्रांचेस एसबीआई की ओपन हो रही है, ऐसा एसबीआई के नए चेयरमैन सीएस सेट्टी साहब का स्टेटमेंट था। अब इसी स्टेटमेंट में एक और चीज है जो उन्हीं के द्वारा मेंशन की गई है, और ये न्यूज़पेपर का एक ऑफिशियल आर्टिकल है और जिसमें उन्हीं का जिक्र किया गया इस पूरे आर्टिकल के अंदर। जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया वही सारा डेटा यहाँ पे है। लास्ट टाइम जब हमने आपके साथ डिस्कशन किया था तो काफी लोगों ने सवाल उठाए थे, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो भी आर्टिकल्स है ये सारे आर्टिकल्स ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स के हैं। लाइक कभी द हिंदू का आर्टिकल लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये भी आर्टिकल जो है ये दैनिक भास्कर से हमने आपके सामने लाया हुआ है और इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट है बाय दी एसबीआई चेयरपर्सन। तो कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया कुछ और चीजों में इंटरेस्टेड होती है, पर न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज दी जाती है उसमें ऑफिशियल रेफरेंसेस होते हैं और उन्हीं रेफरेंसेस के भरोसे हम आपके साथ बात करते हैं। तो ये सारी बातें ऑफ कोर्स ऑथेंटिक तरीके से होगी। अब एसबीआई चेयरपर्सन साहब का स्टेटमेंट है कि मिनिमम 10,000 वैकेंसीज तो हम लाने वाले, उतनी रिक्वायरमेंट ही हमारी है, वो तो हमें लानी ही पड़ेगी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। अब ये 10,000 वैकेंसीज किस किस में रहेगी, किस तरीके से रहेगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा तो सर ने नहीं दिया, पर उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर बात की है और वो बातें मैं यहां पे आपके साथ करना चाहूंगा। ध्यान दीजिए। तो सर का स्टेटमेंट ऑफिशियली ये है कि 8 से 10,000, जस्ट एक बार इसमें जी हाँ, सर का स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि कम से कम 8 से 10,000 की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ऐसा सर का कहना है। सो 8 to 10,000 की रिक्वायरमेंट होगी इस साल। अब ये रिक्वायरमेंट दोनों एंगल में होगी, स्पेशलिस्ट एज वेल एज जनरलिस्ट। उन्होंने मेंशन भी किया है विशेष और सामान्य दोनों पक्षों के लिए या दोनों चीजों के लिए ये वैकेंसीज रहेगी। सो अगर सपोज 10,000 भी पकड़ लेते, 10,000 में से कुछ वैकेंसी स्पेशलिस्ट के लिए होगी जिसमें आईटी ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें बाकी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स की बात की जाती है। जैसे सर ने मेंशन भी किया है कि डेटा वैज्ञानिक, डेटा आर्किटेक्ट्स, नेटवर्क संचालक, इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ऐसा उनका कहना है। तो कुछ वैकेंसी स्पेशलिस्ट के लिए होगी और बाकी वैकेंसी जनरलिस्ट के लिए। स्पेशलिस्ट के लिए कितनी होगी, तो उनका यह कहना है कि जो उच्चतर पर लगभग 1500 लोगों प्रौद्योगिक लोगों की भर्ती की घोषणा की है। तो उनका कहना है कि जो बड़े लेवल पे है ऑलरेडी 1500 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस 8 से 10,000 में से उम्मीद या ऐसा चांसेस लगाए जा रहे कि पकड़ लीजिए मोटा मोटा एक 1,000 के आसपास, एट द मैक्स 1,000 के आसपास स्पेशलिस्ट के लिए रहेंगे। उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, उससे कम ही रहने वाले। मैं मोटा मोटा एक नंबर अगर हम पकड़ लेते 1,000, सपोज बाकी बचे 9,000 जो है वो जर्नलिस्ट के लिए होंगे। अब जर्नलिस्ट में दो चीजें आती है, एक आपका पीओ आता है और एक आपका क्लर्क आता है। तो दो तरीके से वैकेंसीज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब क्लर्क के लिए कितनी बन सकती है, मेजोरिटी क्लर्क के लिए बनेगी, थोड़ा सा कम पीओ के लिए बनेगा। पीओ के लिए यूजुअली 2-2,500 तो आई जाती है वैकेंसीज यूजुअली। इस बार थोड़ी ज्यादा रहेगी, शायद 3,500-4,000 के आसपास नंबर जा सकता है। अगेन शायद बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर सर ने नहीं बताया और एग्जैक्ट नंबर हम बताए वो भी गलत हो जाएगा। पर यस, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑब्वियसली वैकेंसी बढ़ेगी, 2,500 के ऊपर ही जाएगी, इतने तो चांसेस है पीओ के लिए। बाकी जो बची हुई वैकेंसीज है वो ऑफकोर्स क्लर्क के लिए रहेगी। तो काफी बड़ा वैकेंसी का नंबर यहाँ पे क्लर्क के लिए देखने को मिल सकता है इस साल। सो अगेन एसबीआई स्पेशलिस्ट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये तीनों के लिए बड़ी वैकेंसी और पूरा ओवरऑल नंबर 10,000 है। अगेन चांसेस ये भी है क्योंकि कुछ डिस्कशंस जो एचआर के थ्रू होते हैं उनका यह कहना है कि शायद इससे ज्यादा भी वैकेंसी आ सकती है, चांसेस है कि नंबर 10,000 से ऊपर भी जा सकता है। पर फिलहाल वो भी स्पेकुलेशन वाले नंबर है। जो सीएस सेट्टी साहब ने ऑफिशियली कहा है उनका यह कहना है कि 8 to 10,000 की रिक्वायरमेंट है और 10,000 के ऊपर हम डेफिनेटली काम करेंगे, ऐसा उनका क्लियरली मेंशन किया गया स्टेटमेंट है। इन्होंने इसी आर्टिकल में वापस एक बार 600 नए ब्रांचेस की भी बात की है कि 600 नई ब्रांचेस क्लियर बनाई जाएगी। तो दोस्तों मौका बहुत बड़ा है और ये जो लिखा है यहाँ पे न्यूज़पेपर वालों ने, एकदम सही बात है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते हैं। 10,000 ओवरऑल तीनों मिला के भी 10,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, कोई छोटी वैकेंसी तो है नहीं। दूसरी चीज, नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी ज्यादा आएगी बिकॉज इन 600 ब्रांचेस को फुलफिल करने के लिए अब ये पहला लॉट है। दूसरा लॉट ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर आएगा, वो भी काफी ह्यूज रहेगा, वो भी काफी बड़ा रहेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शायद अभी इनिशियली 10,000 है, नेक्स्ट ईयर शायद और बड़ा नंबर देखने को मिल सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जो लोग अभी भी ग्रेजुएशन में है वो भी अच्छे से याद रखेगा, आपके लिए नेक्स्ट ईयर भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस साल भी नेक्स्ट ईयर भी।
जो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा स्ट्रांगली लीजिएगा। अब ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, उसके बाद ही प्रिपरेशन में मजा आएगा, तभी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ये ऐसी बचकानी हरकतें मत कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आएगा तभी प्रिपेयर करेंगे, तभी सीरियसनेस आएगी। सीरियसनेस आ जानी चाहिए अभी तक। सीरियसनेस के लिए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, सीरियसनेस के लिए अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल होने के एक जो चाह होती है उसकी जरूरत होती है। तो बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, वेट मत करो। नोटिफिकेशन ऑफ कोर्स इसी मंथ के एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आना ही है, तब तो आना ही है नोटिफिकेशन, नो डाउट अबाउट दैट। पर उसके पहले आप ऑलरेडी रेडी रहने चाहिए, उसके पहले आपकी प्रिपरेशन बड़ी स्ट्रांगली आगे बढ़नी चाहिए। अब बीच में त्योहार व्यवहार भी आने वाले हैं, दशहरा है, ऑलरेडी दुर्गा पूजा चल रहा है, उसके बाद दिवाली आएगी। इसमें डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। त्योहार हर साल आते हैं, वैकेंसीज इतनी बड़ी शायद नेक्स्ट ईयर आएगी, उसके बाद शायद इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी, तो ऐसे मौके को मिस मत कीजिएगा। और एवरी ईयर एस्पिरेंट्स भी बढ़ जाते हैं, एवरी ईयर नंबर ऑफ फॉर्म फिल करने वालों का भी नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। जो गलतियां आरआरबी के टाइम पे हुई थी, वो गलतियां एसबीआई के टाइम पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसबीआई और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे थोड़ा फेमस है। जितनी आरआरबी और आरआरबी के एग्जाम्स की डिफिकल्टी नहीं होती, उससे ज्यादा आपको एसबीआई की डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो प्लीज उस तरीके से अपनी पढ़ाई को रखिएगा। दोस्तों ऑलरेडी हमारी कुछ बैचेस चल रही है, उन बैचेस पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमारी कौन सी बैचेस फिलहाल चल रही है, ताकि आपको समझ में आ जाए कहां से कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो टेक्स्ट बुक के अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, ये सुपर कोचिंग का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बैंकिंग इंश्योरेंस पे क्लिक कर लीजिए, तो यू कैन सी बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक है, जहां पे पूरा 1 ईयर का आपका सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए भी फोकस कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा प्लान है। तो 12 मंथ्स का प्लान यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होगा, तो यहाँ से भी आप गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एसबीआई पीओ की सेपरेट बैच भी हमारी चल रही है, जहां पे 999 के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये भी एक बैच हमारा चल रहा है, ये भी फिलहाल वर्किंग कंडीशन में बैच है। इस बैच में मॉक इंटरव्यूज, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये भी सारी चीजें आपके लिए करवाई जाएगी। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। इवन ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटी, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी सारा हमारा टीम आपके लिए करवाएगा। तो दीज आर द बैचेस। तो इन बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो। बैचेस में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो PUSHPA के, जो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। सो इस कूपन कोड को भी यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट विच इज मेंशन हियर। चलो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। और भी कुछ नया अपडेट आता है और भी कुछ कॉन्क्रीट नंबर्स हमारे पास आते हैं, तो हम आपके लिए जरूर वो इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। ये केवल एक इंफॉर्मेटिव सेशन था, इसमें एग्जैक्ट नंबर्स ऑब्वियसली अभी तक सर ने भी प्रॉपर उन्होंने 8 to 10,000 का मार्जिन बताया। एग्जैक्टली किसमें क्या आएगा ये तो नोटिफिकेशन के बाद ही हमें यूजुअली पता चलेगा। पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आ भी जाती है, कोई इंफॉर्मेशन कहीं से मिल भी जाती है, चाहे वो स्पेक्युलेटिव एंगल वाली भी क्यों ना हो, पर मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी आइडियाज क्लियर रहे। पर एक आइडिया तो क्लियर हो गई है कि 10,000 की वैकेंसी तो आनी है, बड़ी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसीज के लिए हमें प्रिपरेशन भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।